हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आप सब जानते हैं कि हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपने एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच गए थे, जहां हमने दो क्वेश्चंस को देख लिया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। और अब हमें अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना क्वेश्चन नंबर 3 को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है। लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपका पूरा का पूरा यानी पूरी एक्सरसाइज क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है, तो आपको करना तो हर जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। अब नई बात ये है कि हमें क्या करना है अपने इस मेथड में, मतलब इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चंस को फॉर्म करना है, यानी कि पहले तो क्वेश्चंस को बनाना है। देखिए, आपकी लीनियर इक्वेशंस कहीं भी नहीं दी हुई हैं। 3 आपके पास क्वेश्चन है और तीनों में लीनियर इक्वेशंस आपको नहीं दी हैं, बल्कि आपको करना क्या है, इन जो ये आपको लैंग्वेज दी है इसको पढ़ करके आपको अपनी लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद में इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज हमने ले लिया। अब हम सबसे पहले तो हम एक बार अपनी इक्वेशंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस को पढ़ेंगे हम। सबसे पहली इक्वेशन में आपको क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, यानी हमारे पास दो कोई नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो उनमें से है वो दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फॉर्मुलेट करेंगे इक्वेशंस को और उसके बाद में फिर इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और वैल्यूज़ निकालेंगे अपने वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये सपोज कर लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स और वाई हैं जिनकी बात की जा रही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 26 के इक्वल है। तो दोनों नंबर के डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y, और दोनों के बीच के डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस का मतलब हुआ कि हमें x माइनस वाई की बात करनी है। ठीक है, x माइनस वाई की हमें बात करनी है, डिफरेंस का मतलब है बीच में माइनस लगा है, और दिया हुआ है कि ये क्या है, 26 के बराबर है। अब यही हमारी पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद में फिर ये दिया है कि अब इसमें से जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। अब इसमें पहला नंबर एक हो गया कोई x, ठीक है, पहला नंबर दूसरा नंबर नहीं, आपको दिया है एक नंबर किसी दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो पहला एक नंबर हमने मान लिया x और दूसरा हो गया y। अब जो x है वो y का क्या है, 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स है। तो हमने बीच में क्या किया, इनटू लगा दिया, तो बीच में हमने इनटू लगा दिया और ये हो गया 3 टाइम्स। हमने बता दिया कि ये क्या है, इसका 3 टाइम्स है, और यही हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब देखिए बच्चों, आज मैंने आपके लिए नए तरीके से कोशिश की है बनाने की वीडियो। अब इसमें आपका पूरी स्लाइड आपकी जो है वो इरेज नहीं होगी, हम अगली स्लाइड पर आराम से मूव कर सकते हैं और फिर पीछे वाली स्लाइड पे आके समझ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना भूल गई हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं।
अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको क्या करना है, अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। और हमारे वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई, जो हमारे दो नंबर्स हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज आपका फ्री नहीं है, तो हम इसके अगले किसी पेज पे चलते हैं। हमें यहाँ पे एक खाली पेज शायद मिल जाए, इसके पीछे वाले पेज पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए समझते हैं। हमारे पास इक्वेशन दो थी, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और दूसरी क्या थी, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, एक तो ये हो गई, और दूसरा x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई है, जिसे हम x इज इक्वल टू 3y कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, अपनी दोनों में से किसी एक इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना है, सॉल्व करके दोनों वेरिएबल में से किसी एक का। ठीक है, पहले तो आपको दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज़ करना है जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो। उससे सॉल्व करके हम या तो x या फिर y किसी एक की वैल्यू निकालेंगे अगले किसी वेरिएबल के टर्म में, और उसे अपनी अगली इक्वेशन में रख लेंगे। अब जैसे देखिए, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब आपकी इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें प्लस माइनस करने से इंटू और डिवाइड करना थोड़ा इजी लगता है। और यहाँ देखिए, आपको वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है। डायरेक्ट आपको x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू क्या है, 3y, और इसी x की इसी वैल्यू को आप अपनी इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे और लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, अब आप लिख लेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू हमें रखनी है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 3y, तो आगे x माइनस वाई हमें लिखना है। तो x की वैल्यू क्या है, 3y, और माइनस पीछे तो y खुद ही लिखा हुआ है y, और इज इक्वल्स टू है 26। अब इसको और हम जब सॉल्व करेंगे तो 3y से जब y कैंसिल हो जाएगा, y जब माइनस हो जाएगा, तो 3y थे हमारे पास, एक y हमारा कैंसिल मतलब हट गया, यानी कि सब्सट्रैक्ट हो गया। तो अब कितने y बचे, 2 बचे। ठीक है, तो बचे 2y, और 2y इज इक्वल टू क्या है, 26 है। तो 2 से अगर हम 26 को कैंसिल कर दें तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, और ये हमारी y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आने का मतलब हुआ कि अब हमें अपनी एक वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे आप जानते हैं हमारे पास दो वेरिएबल हैं x एंड y, तो y की तो हमने वैल्यू निकाल ली है। अब y की वैल्यू को हम अपनी उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा, और उसमें पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी इक्वेशन सेकेंड ही ज़्यादा ईजी है। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, 3y है। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है, 3y है। अब x इज इक्वल्स टू 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, 13, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 13 इंटू 3 यानी कि 39। ठीक है, तो यानी अब हमें अपने दोनों वेरिएबल मिल चुके हैं। पहले वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 13 है, यानी x इज इक्वल्स टू आ गया 39 एंड y इज इक्वल्स टू आ गया 13। और देखिए, जो आपकी इक्वेशंस को बनाने के लिए आपको जो डायरेक्शन दिए थे, ये उन्हें फॉलो कर रहा है, क्योंकि बताया गया था कि आपके दोनों जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस 26 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप 39 से 13 को माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो जो आपका x है वो क्या है, y का 3 टाइम्स है, यानी 13 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका x आएगा। तो यानी कि ये आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। अब जैसे कल मैंने आपके लिए एक लाइव क्लास ली थी, और वो बीच में किसी वजह से बंद हो गई थी, क्योंकि पहले ही तो नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, और दूसरा मैं उसे लैंडस्केप मोड पर नहीं चला पा रही थी। तो
दूसरी लिंक मैंने तुरंत ही शेयर की और बहुत से बच्चे वहाँ से जुड़ गए, जबकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया कि क्लास बंद होने के बाद दोबारा चली। और आज भी आपको मतलब अब आपको रोज़ ही 6 बजे शाम को मैं कोशिश करूँगी लाइव क्लास लाने की, ठीक है। और उसके अलावा कुछ वीडियोस आपको ऐसे ऑफलाइन भी मिलते रहेंगे जिनमें आप अपनी डेली की प्रैक्टिस करते रहेंगे। और वैसे तो मेरी अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि अगर नेट अच्छा चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है तो मैं लाइव क्लास लूँ, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेम इसी तरह आपके पास देखिए दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में आपको क्या करना है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपको पता है, मान लीजिए पहला एंगल x है, दूसरा एंगल y है, तो दोनों को जोड़ने पे यानी दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। शायद मैंने पूरा इरेज किया और पिछले वाले पेज पे जो लिखा था वो भी इरेज हो गया होगा, नहीं यहाँ नहीं हुआ, चलिए ये अच्छा है, ठीक है। तो पहला तो दिया है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे भी मैंने आपके लिए इतना लिख दिया था। वैसे इस वाली स्लाइड को मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। और इसको इरेज करके क्योंकि इतना आप वहाँ से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला तो आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो और कुछ दिया हो या ना दिया हो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि x + y = क्या आएगा, 180 डिग्री, और यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरा ये दिया है कि एक एंगल जो है वो दूसरे को 18 डिग्री से एक्सीड करता है। तो इसका मतलब है कि जो बड़ा वाला एंगल होगा, मान लिया हमारा एक एंगल बड़ा वाला जो है वो x है, और आपको इतनी लैंग्वेज खुद लिख लेनी है, लेट द एंगल्स आर x एंड y, ठीक है। तो इतना आपको खुद समझ लेना है, फिर लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बाद में इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद में आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब x + y = 180 डिग्री ये हो गया। दूसरा दिया है कि आपका एक एंगल जो बड़ा होगा वो दूसरे एंगल से 18 क्या होगा, ज़्यादा होगा, 18 ज़्यादा होगा, यानी एक्सीड करता है 18 डिग्री। तो हमने मान लिया कि बड़ा एंगल x है और छोटा y है, और y में जब हम 18 जोड़ेंगे तब जाकर कहीं वो x के इक्वल हो पाएगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि बड़ा वाला जब हम बड़े वाले में कुछ 18 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब जाकर के, सॉरी छोटे वाले में 18 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब जाके वो बड़े के इक्वल होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो अब आप देखेंगे कि आपको मैंने क्या बताया था कि आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में रख देनी है। अब इसमें भी जैसे पिछले वाले में आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस तरह इस क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप देख रहे हैं LHS में x है और RHS में जो भी वैल्यू दी है वही आपको क्या है यहाँ पर इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर देनी है, ठीक है। तो यानी यहाँ भी आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से सेट किया गया है आपके क्वेश्चन को कि अपने आप ही क्वेश्चन आपका इक्वेशन आपकी सॉल्व है। तो यहाँ से x की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, y + 18, क्योंकि x की जगह पे हमें y + 18 रखना है, और प्लस पीछे y दिया है, यानी यहाँ पे है x + y, तो x की जगह हमने रख दिया y + 18 और पीछे y है, और = क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे y और यहाँ पे y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और y + y मिलके हो जाएगा 2y, और +18 = 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे
क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो 2y को इधर बचाया, अब ये हो गया 180 डिग्री और प्लस 18 जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। देन 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 8 माइनस होगा, 2 बचा, 8 यहाँ पे 7 से बन जाएगा 6, 162 हो गया। अब y की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे y क्या है, इनटू में है, यहाँ पे आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, यानी इक्वल टू के इस तरफ जो चीज़ इनटू में होती है दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 81 आ गई। अब उसके बाद में आपको क्या दिया है, y की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आपको चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया है कि x क्या है, y से 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री। देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा, y यानी कि 81 और प्लस 18, क्योंकि बताया गया था कि क्या है, y से 18 ज़्यादा है, तो 18 डिग्री ऐड कर देंगे y में तो ये आ जाएगा 99 डिग्री, यानी y की वैल्यू क्या है, 81 डिग्री और x की वैल्यू क्या है, 99 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए सेम इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स and 6 balls for rupees 3800 and she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो बहुत ही ईजी है। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको आगे जिसमें हमने इक्वेशन बनाई थी हमने बताया था आपको, तो मैं आपको इक्वेशन बनाकर दे देती हूँ। अब आप आगे क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कम स्लाइड्स लगाई हैं इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि हर बार स्लाइड को हम इरेज़ कर देते थे, पर यहाँ पे स्लाइड इरेज़ करनी नहीं है। तो देखिए दिया है आपको, एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट्स लिए हैं। अच्छा, पहले 7 बैट्स से पहले हम ये मान लेते हैं, सॉरी लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज x रुपीज़ या ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज ₹y, ठीक है। अब यही दो वेरिएबल्स होंगे जिनके टर्म में हमें अपनी इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक। तो एक ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में हम इसे इरेज़ कर देते हैं। आपने अब तक इसे नोट कर लिया होगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे इरेज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपको दिया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने पहली बार क्या किया है, 7 बैट्स लिए हैं, ख़रीदे हैं और 6 बॉल्स ख़रीदी हैं ₹3800 में। तो देखिए 7 बैट उसने लिए हैं और एक बैट की कीमत क्या है, x रुपीज़ है, प्लस उसने 6 बॉल ली हैं और एक बॉल की कीमत क्या है, y रुपीज़ है, और टोटल कितने पैसे में इसने ख़रीदा है, 3800 रुपीज़ में। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। फिर इसी तरह उसने बाद में क्या किया है, 3 बैट ख़रीदे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो इस मल्टीप्लाई के सिंबल को हटा सकते हैं, ठीक है। 7 × x को 7x भी लिख सकते हैं। तो उसने 3 बैट ख़रीदे हैं और फिर उसके बाद में क्या किया है, 5 बॉल ख़रीदी हैं और ये भी कितने में ख़रीदी हैं, 1750 रुपीज़ में, और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो इस तरह से अब आपको 2 इक्वेशंस मिल चुकी हैं। अब इन्हीं 2 को सॉल्व करके आपको क्या करना है, x एंड y की पहले वैल्यू निकालनी है। पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, फिर उस इक्वेशन से वैल्यू को अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट करके y की फाइनल वैल्यू निकालनी है, और फिर y की वैल्यू को पुट करके x की फाइनल वैल्यू को निकाल लेना है।
तो आप इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसी तरह के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया, 3 क्वेश्चन। अब या फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं और उसके बाद में फिर कल हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। 3 क्वेश्चन बचेंगे, इनको हम सॉल्व करके देख लेंगे। तो अब सबसे पहले देखिए, बाय इक्वेशन सेकेंड हम x की वैल्यू निकालें। ये थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद में आपको एक और मेथड सिखाया जाएगा, एलिमिनेशन मेथड, इसी के जस्ट बाद वाली एक्सरसाइज में, वो आपके लिए काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, एलिमिनेशन में हम काफ़ी ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे अपनी इस इक्वेशन को। इसमें जो दिया हुआ है हमें 3x + 5y = 1750। अब इससे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें केवल x वाले पोर्शन को लेफ़्ट हैंड साइड में बचाना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में कर देना है। तो 1750 पहले से राइट हैंड साइड में था, और ये जो +5y है इसे जब हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -5y। ठीक है, अब उसके बाद में आपको वैल्यू निकालनी है केवल x की, तो केवल x को लेफ़्ट हैंड साइड में बचाइए। यानी आपको क्या ध्यान देना है कि जिस चीज़ की वैल्यू आपको निकालनी है उसी को आपको लेफ़्ट हैंड साइड में बचाना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में आपको हटाते जाना है स्टेप वाइज। लेकिन सबसे पहले अगर कोई चीज़ प्लस माइनस में दी है तो उसे हटाया जाता है, उसके बाद अगर किसी चीज़ को इंटू या डिवाइड किया गया है तो उसे हटाया जाता है। तो देखिए, पहले हमने क्या किया था, +5y को हटाया, उसके बाद में अब हम जो ये इंटू में 3 है इसे हटाएंगे। तो 1750 - 5y इतना हमारे पास पहले से है। ठीक है, क्योंकि 1750 तो यहीं था, फिर 5y को जब हमने +5y को इधर किया, -5y भी पहले से आ गया। अब इसके बाद में जब ये 3 जाएगा तो क्योंकि जैसे यहाँ पे +5y था, इधर गया -5y बन गया, वैसे ही अब यहाँ पे इंटू में जो 3 है वो इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, एक मोटी वैल्यू, यानी कि ये अभी फाइनल वैल्यू नहीं है, x की एक वैल्यू जिसे हमें सब्स्टिट्यूट करके अपनी इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, वो क्या आ गई, x = 1750 - 5y/3। अब इसी वैल्यू को हमें अपनी इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है, तो इसके लिए हमें अपना पेज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब पेज चेंज हो चुका है, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो सेकेंड इक्वेशन थी वो क्या थी, पहले हम उसी को लिख लेते हैं। जो आपकी सेकेंड इक्वेशन थी 3x + 5y, सेकेंड नहीं, हमें फर्स्ट में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में हमें पुट करना है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को लिखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन थी 7x + 6y = 3800। अब 7 इंटू x की वैल्यू हमने जो निकाली थी बहुत लंबी चौड़ी, 1750 - 5y/3, ये हो गई x की वैल्यू, +6y = 3800, ये टोटल वैल्यू हो गई। अब इसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 3 से हमारा 7 कट नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कट नहीं रहा है तो हमें इसे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा अपॉन लगा है, तो यानी 3 से पूरे को डिवाइड करना है और 7 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 7 लिखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 × 1750/3, ये हो जाएगा। यानी ये 7/3 1750 के साथ भी रहेगा, और ये 7/3 5y के साथ भी रहेगा, और पीछे 6y के साथ ये नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट हमारा यहीं पे बंद हो गया और 6y इसके बाद में दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 3800।
800, ठीक है। अब इसे अगर हम और सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये होगा, इसको अगर हम सॉल्व करें यानी आगे के पोर्शन को, तो 7 और 1750 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 2 1 2 अपॉन 3, या हो सकता है 3 से ये डिवाइड हो जाए, हो जाना चाहिए, आई थिंक हो जाना चाहिए, तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करनी पड़े। तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करें तो नहीं, डिवाइड भी नहीं होने वाला ये, तो इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मैंने सॉल्व भी कर लिया था, आया क्या था, 12250, हाँ, अपॉन 3, ठीक है, माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 6y, और यहाँ भी y होगा क्योंकि आप जानते हैं 7 × 5 क्या होगा 35, पीछे y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। इतना हमारा आ गया, लेकिन अभी इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, काफ़ी सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, क्योंकि आगे फिर बहुत ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, हमें समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ नीचे से आप ऊपर से नोट कर लीजिए जल्दी, मैं ऊपर का एक एक हिस्सा इरेज करके इसी को सॉल्व करते जाऊँगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, इतना हिस्सा इरेज कर लेते हैं और यहीं पे हम लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इतने को हम सॉल्व करेंगे तो 12250 अपॉन 3, इतने का कोई इलाज नहीं है अभी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी करना हो, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है। तो अगर हम इसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा है, अब एक काम करते हैं, हम नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं और y को एक तरफ कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास y है और यहाँ पे y है, इन दो हिस्सों में y है और ये हिस्सा भी नंबर है और ये हिस्सा भी नंबर है। तो 12,250 अपॉन 3 की साइड में हम 3,800 को कर लेते हैं, तो ये प्लस में 3,800 है, इधर आएगा तो माइनस में 3,800 हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस 35y अपॉन 3 है, जब ये इक्वल टू के इस साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 35y अपॉन 3, और ये प्लस में 6y है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 6y। अब सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 मानेंगे। अब मैंने आपको बताया था एक तरीका, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और नीचे दोनों का आपस में, इसी तरह इसके अपॉन में 1 मान के इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे और नीचे का आपस में। तो यानी कि हमें इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, 12,250 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यही आएगा 12,250, फिर माइनस का सिंबल बीच में लगा है तो वही साइन लगाएंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा 3,800 से तो 0 0 4 11, ठीक है, और फिर अपॉन में जो दो चीज़ें हैं डिनोमिनेटर्स का आपस में होगा तो 3 × 1 होगा, 3 ही रहेगा। सेम इसी तरीके से 35y का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y ही रहेगा। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाया, 3 का 6 से होगा 18y हो गया, अपॉन में 3 और 1 का होगा तो 3 हो जाएगा, दोनों तरफ का 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ का 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, अब ऊपर ही जो कुछ बचा है, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ 12,250 से 11,400 हम माइनस करेंगे
तो 0 से 0 माइनस हुआ 0, 5 से 0 हुआ 5, 2 से 4 को माइनस करना है तो 12 से 4 को करेंगे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 11 से 11 को करेंगे 0, यानी 850 इज इक्वल्स टू 35 से 18 को 17y आएगा। ठीक है, अब 17 से इसे हम कैंसिल करेंगे तो 5, 17 5 ज़ा 85 एंड 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। y की वैल्यू आई 50, यानी y हमने क्या माना था, बॉल्स की कॉस्ट मानी थी, यानी बॉल की कॉस्ट क्या थी, 50 रुपीज़ थी। एक बॉल की कीमत क्या थी, 50 रुपये। अब ये जो y इज इक्वल टू 50 आया है, इसको हम अपनी फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम उसके बजाय x की जो एक हमने वैल्यू निकाली थी, जो हमने अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी थी, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, इसमें जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू आई है 50 और अपॉन 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी अपनी x की भी वैल्यू, और यही x और y की फाइनल वैल्यूज़ होंगी और यही हमारा आंसर होगा। तो इतना आप जल्दी से इतने को नोट कर लीजिए। फिर चलिए हम एक बार फाइनली अपने x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 1750 से आपको माइनस करना है, 5 इंटू 50 करेंगे तो 250 आएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 1550 और अपॉन में आएगा 3 से कैंसिल करेंगे इसे, या 3 से नहीं कैंसिल होगा। तो मैं देखती हूँ आंसर शीट में क्या हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है। आई होप मैंने सही लगाया है। y इज इक्वल्स टू 50 आया है एंड x इज इक्वल टू 500 आ रहा है। 5 से 5 कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो 3 से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं और आ जाएगा 500 यानी 500। यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, छोटे बच्चे नहीं हैं, इसको सॉल्व करके आप 500 निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू 500 एंड y की वैल्यू 50, यानी एक बैट की वैल्यू क्या है, एक बैट की कॉस्ट क्या है, 500 रुपीज़ है एंड एक बॉल की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़ है। यही आपको निकालना था। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चंस को देख लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बचे हैं, जिनमें से आपको इसे ट्राई करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, सेम इसी तरह से इसी के एक सेक्शन में है, इसी के पार्ट हैं, तो सेम इसी तरह के क्वेश्चन हैं, उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, अगर आप पूछते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी, और अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको आ गए होंगे, इसलिए आपने नहीं पूछा। ओके, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोज़ शाम को 6 बजे आपको एक लाइव क्लास मिलेगी, और पहले से ही आपको बता दिया जाएगा कि वो क्लास किसकी होगी, क्लास 10th की होगी या 12th की होगी, या फिर उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ये आपको पहले ही बता दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।